हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ब्रजेश भारती। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग एनालॉजी का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि कई बार एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी के छात्र नहीं बने हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। तो ये सब बहुत हल्का प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से आपको देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आएगा। और या ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, वर्ष, महीना और इससे संबंधित यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्ष में महीना आता है, ठीक है, एक वर्ष में 12 महीना आता है, ठीक उसी प्रकार जो है इसमें हमको देखना है, मतलब कि नंबर में कौन आता है। समय नहीं आता है, ना लीटर आता है, ना गति वाहन आता है, और मिनट घंटा आता है। एक हावर में, एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट। तो इसलिए तो वर्ष, एक वर्ष में महीना आता है, वर्ष में महीना आता है, इसलिए जो है घंटा में मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों में देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखो, बत्तख का जो है, बत्तख कैसे कुरकुराता है, आवाज़ बत्तख निकालता है, कुरकुराता है। तो पक्षी कैसे कुरकुराएगा, मतलब पक्षी का जो वॉइस से संबंधित है, ठीक है। इससे रिलेटेड इसका देखो, इसका जो है मतलब कि डिस्टेंस इसका देखो, ये क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे बत्तख का क्या काम है, तो बत्तख कुरकुराता है, तो पक्षी क्या करेगा, गुनगुनाएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, पक्षी काँव काँव करेगा। यदि यहाँ पे कौवा रहता तो हो सकता था काँव काँव करता, लेकिन यहाँ पक्षी है तो पक्षी क्या करना चाहता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का है, उस विकल्प का चयन करें जो जिस प्रकार पहला पद है उसी प्रकार दूसरा पद से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो कार कहाँ पे खड़ी होती है, तो कार गैरेज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज़ कहाँ पे खड़ा होगा, कार गैरेज में खड़ी होती है, और हवाई जहाज़ कहाँ पे खड़ा होगा, उड़ान में नहीं, एयर होस्टेस वो तो जहाज़ में बैठी हुई रहती है। एयर होस्टेस मतलब गाड़ी का, जैसे कि देखो कार मतलब कि गैराज में रहता है, और तो हवाई जहाज़ कहाँ रहेगा, इससे संबंधित बोल रहा है। तो लैंडिंग ये भी नहीं हो जाएगा, हैंगर हो जाएगा। जो हवाई जहाज़ जहाँ पे रुकता है उसको हैंगर कहा जाता है, जहाँ पे लगता है, जैसे कार गैराज में लगता है, और उसी तरह हवाई जहाज़ हैंगर पर लगता है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो वही है, जिस प्रकार पहला पद है दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, भोजन को कौन बनाता है, भोजन को रसोइया बनाता है, तो किताब को कौन बनाएगा, भोजन को रसोइया बनाता है, यानी खाना को रसोइया बनाता है, तो किताब को कौन बनाएगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक थोड़ी बनाएगा, निर्देशक ने बनाएगा, रचयिता ने बनाएगा, लेखक बनाएगा, यानी लेखक किताब को लिखता है। तो भोजन रसोइया से संबंधित है, और किताब जो है लेखक से संबंधित है। सिर्फ आपको संबंध यहाँ पे पता करना है, ठीक है। 5 नंबर का दो, मित्र का शत्रु है। तो सबसे पहले मित्र का मतलब कि इसको उल्टा दिया है, मित्र, मित्र का शत्रु हो जाएगा, तो हमको नफरत को उल्टा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मित्र है तो उसका शत्रु हो गया, तो नफरत का यहाँ क्या हो जाएगा, सहानुभूति थोड़ी होगा, ना दया होगा ना क्रोध होगा, नफरत का हो जाएगा प्यार। यहाँ पे यदि प्यार रहता, यहाँ ऑप्शन रहता नफरत, तो नफरत हो जाता, ठीक है। हमको सिर्फ है ना इसमें पता करना है क्या क्या है। जैसे मित्र का शत्रु हो गया तो नफरत का प्यार हो गया, यहाँ पे यदि प्यार रहता तो यहाँ नफरत हो जाता। सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखो, पानी कहाँ पे रहता है, पानी महासागर में रहता है, तो वायु कहाँ रहेगा, पानी महासागर में रहता है तो वायु कहाँ पे रहेगा, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर वायु रहेगा। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पर भी तो महासागर होता है, लेकिन इसका पूछा गया है, जैसे पानी महासागर में रहता है तो वायु कहाँ पे रहेगा, पृथ्वी पे ना, निर्वात पे ना, समुद्र में, वायु वातावरण में रहता है, वायु वातावरण में रहता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है।
तो यहाँ मतलब कि रिक्त स्थान में क्या होगा? प्राणी विज्ञान में पौधों का अध्ययन, गलत। भूमि विज्ञान में रोग का अध्ययन, गलत। भूमि विज्ञान में क्या? भूमि का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान में क्या? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, गलत। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। हमको सिर्फ संबंध पता करना है, पूरा इजी क्वेश्चन है। मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, तो भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एक ट्रिक आता है। तो देखो, अनाज को कहाँ पे रखता है? अन्न भंडार में। अनाज को अन्न भंडार में रखता है, तो मछली को कहाँ पे रखेगा? मधुवाटिका, गलत। समुद्र में, गलत। चिड़ियाघर में, गलत। यदि अनाज को अन्न भंडार में रखता है तो मछली को भी मछली घर में रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मछली घर। 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, इसमें लैंग्वेज है, फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ कौन सा कंट्री होगा जिसमें डच बोला जाता है? फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, तो यहाँ कौन सा कंट्री होगा, कौन सा देश होगा जिसमें डच बोला जाता है? स्वीडन, ना स्वीडन होगा, ना नॉर्वे होगा, ना फिजी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलैंड में डच बोला जाता है। कहाँ पे? हॉलैंड में डच बोला जाता है। जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, उसी प्रकार हॉलैंड में डच बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि पुस्तक कहाँ पे रहता है? पुस्तक पुस्तकालय में रहेगा, तो वृक्ष कहाँ पे रहेगा? सिंपल क्वेश्चन है। पुस्तक यदि पुस्तकालय में रखा हुआ है, मतलब कि पुस्तक यदि पुस्तकालय में है, तो वृक्ष कहाँ पे रहेगा? फल में नहीं, फर्नीचर में नहीं, ना छाया में, तो वृक्ष वन यानी जंगल में रहेगा। पुस्तक पुस्तकालय में रहता है, तो वृक्ष वन में रहेगा। देखो, ताश जोकर, ताश का जोकर हो गया, तो पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक का हो जाएगा मतलब कि ताश के नीचे जो है जोकर रहता है, तो पुस्तक का मतलब कि जोकर के ऊपर ताश रहता है, तो इसलिए पुस्तक का ऊपर होता है आवरण। ना पृष्ठ, ना लेखक, ना शब्द, सीधा इसका आवरण हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक को जो है आवरण सुरक्षित रखता है। 12 नंबर का है। देखो, बटवा में क्या रहता है? बटवा में धन रहता है। बटवा यानी पर्स होता है, वॉलेट, उसमें धन यानी मनी रहता है। तो लिफाफा यानी एनवलप में क्या रहेगा? एनवलप में क्या रहेगा? एनवलप में डाकघर थोड़ी रहता है। सूटकेस नहीं रहेगा, नहीं गोंद रहेगा। सिंपल क्वेश्चन। यानी देखो, पर्स में धन रहता है, मनी रहता है, तो एनवलप यानी क्या होता है? पत्र होता है। और मतलब के पत्र का खोल होता है, उसमें क्या रहेगा? तो पत्र रहेगा, लेटर रहेगा। एनवलप में लेटर रहता है। इजी क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे सब है। यहाँ पे वेजिटेबल है। गोभी किस प्रकार में कैटेगरी में आता है? गोभी वेजिटेबल में आता है। तो सेब कौन सी कैटेगरी में आएगा? बीज कैटेगरी में, पौधा कैटेगरी में, पेड़ कैटेगरी। सिंपल क्वेश्चन है। सेब फ्रूट्स यानी फल के कैटेगरी में आएगा, फल। गोभी वेजिटेबल में आता है, तो सेब फ्रूट्स में आएगा। 14 नंबर का है। मनोविज्ञान में मन का मतलब कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मन आता है, तो अंकगणित में क्या आएगा? अंकगणित में संख्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग जो होता है सब अंकगणित में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या, ठीक है। इसी तरह देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पिछले बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, सबको ध्यान से देखना। जैसे बर्फ में ठंडक रहता है, तो पृथ्वी पे क्या रहेगा? है बर्फ के अंदर ठंडक होता है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा? वजन नहीं, जंगल नहीं, समुद्र। देखो, बर्फ में ठंडक होता है, तो पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी होता है, ठीक है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटी फोर्स होता है। देखो, स्कूल में कौन रहता है? स्कूल में शिक्षक रहता है, तो नर्स कहाँ पे रहेगी? हैं, स्कूल में शिक्षक होता है, तो नर्स कहाँ पे रहेगी? डॉक्टर पे नहीं, रोगी में नहीं, दवाई में नहीं, तो अस्पताल में रहेगी। सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखो, स्कूल में रहता है शिक्षक, अस्पताल में रहेगा नर्स। जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताइए इस सवाल का आंसर, ठीक है। देखो, खिड़की को कौन बनाता है? खिड़की को बढ़ई बनाता है, तो मूर्ति को कौन बनाएगा? 10 सेकंड दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए। बस, ठीक है। तो मूर्ति को कौन बनाएगा? मिस्त्री बनाएगा? नहीं। सोनार बनाएगा? नहीं। लोहार बनाएगा? यहाँ क्वेश्चन है, मूर्ति को तो बना सकता है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति का दिया है मूर्तिकार, ठीक है। जैसे खिड़की बढ़ई बनाता है, उसी प्रकार मूर्ति मूर्तिकार बनाता है, ठीक है।
इजी क्वेश्चन है पूरा। देखिए डाकिया जो है क्या देता है, डाकिया पत्र देता है, डाकिया लेटर देता है। तो शिक्षक हमको क्या देता है, शिक्षक हमको अनुभव, ना ही अनुभव तो माता पिता, अनुभव तो खुद से प्राप्त होता है, बुद्धि हो गया, विचार हो गया। तो शिक्षक ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, आपको सही प्रगति की ओर ले जाता है। और वही काम हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेंटर स्टडी। आज से जो है 2 मंथ एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है रेगुलर क्लास चलेगा। 2 मंथ पढ़ लीजिए, एसएससी जीडी कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो शिक्षक ज्ञान देता है, डाकिया पत्र देता है तो शिक्षक ज्ञान देता है। अब उदास में आदमी रोने लगता है और नाराज में आदमी क्या करता है, नाराज होकर ताली बजाता है, ताली थोड़ी बजाएगा, डारेगा तो ही, आवाज़ निकालेगा नहीं, जोर जोर से चिल्लाता है। नाराज में जो है अपनी नाराज़गी निकालता है, जोर जोर से चिल्लाना, उदास रोना, नाराज। यदि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का हिंदी का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमको बताइए। जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर अपलोड करेंगे। देखिए 20 का है, विटामिन ए में गाजर पाया जाता है। विटामिन ए में गाजर पाया जाता है तो विटामिन सी में क्या पाया जाएगा, मांस थोड़ी पाया जाएगा, मछली थोड़ी पाया जाएगा, अंडा थोड़ी पाया जाएगा, संतरा, विटामिन सी में संतरा पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए में गाजर, तो विटामिन सी में संतरा। 21 नंबर का है, देखो आँख में मोतियाबिंद होता है, बीमारी होता है आँख में मोतियाबिंद। त्वचा में कौन सा रोग होगा, पायरिया थोड़ी, पायरिया तो दांत में होता है, सिनुसाइटिस थोड़ी होगा, रोहा, छाजन एक्जिमा होगा, ठीक है। त्वचा का एक रोग हो तो होता है छाजन एक्जिमा। यही थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।